जय श्री राधे गोविंद श्री हरिवंश। हमारी किशोरी जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम इस वीडियो में माघ मास में आने वाली जया एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। जया एकादशी व्रत को भीष्म एकादशी या भूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। जया एकादशी का व्रत दीन दुखियों और जरूरतमंद को दान देने से जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। जया एकादशी का व्रत करने से साधक को भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में जया एकादशी का महत्व पद्म पुराण में जया एकादशी का विशेष उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि यह एकादशी समस्त पापों को हरने वाली होती है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और वह सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। इसे करने से पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि यह एकादशी व्रत व्यक्ति को भूत, प्रेत और पिशाच योनि से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करने में सहायक होता है। जो भी श्रद्धालु इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, उन्हें वैकुंठ प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह व्रत करने से ब्रह्मा हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। यह भी माना जाता है कि जो साधक इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करता है, उसे भूत प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। इस दिन व्रत करने से ब्रह्महत्या जैसे जघन्य पापों का नाश होता है। जया एकादशी को बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। जया एकादशी व्रत कथा। गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से मुक्त हो जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर किसी उत्सव के समान वातावरण था। गांधर्व गायन कर रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा तथा उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई तथा संगीत का समस्त आनंद क्षीण हो गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अत्यंत अनुचित लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और युष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है। अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम एवं लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसीलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी के समान जीवन व्यतीत करोगे।
देवेंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए तथा हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुःखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुर्ख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे तथा दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए हैं, जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना अधिक उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक समय माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया तथा न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल ग्रहण कर ही दिन व्यतीत किया तथा महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से व्यतीत की। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई तथा पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा एवं गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके वास्तविक रूप में देखकर महान विस्मय हुआ तथा उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली? उसका संपूर्ण वृत्तांत मुझे बताओ। देवेंद्र की बात सुन माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्रीहरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्रीहरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को त्याग कर पवित्र हो गए हो। इसीलिए हमारे लिए भी वंदनीय हो, क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। हे अर्जुन, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सभी तप, यज्ञ, दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही सहस्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। कथासार संगीत देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। यह एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता आवश्यक है। उसमें भी जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों, वहां प्राणी को संयम एवं मर्यादा का पालन करना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान न हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी है। तो आज का वीडियो यही तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे।